कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जो श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, वैसे तो देखिए उन्होंने जो विचार दिया उस विचार को फुलफिल करने के लिए अपने पूरे देश में जिस प्रकार से काम किया और आज जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, तो वो सारा का सारा उनके ही जो मैं रास्ता दिखा था उस पर कर रहे। लेकिन क्योंकि उनका अपना स्टेट जो था बंगाल था, तो अब पहली बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है। तो मैं समझता हूँ इसकी बेहद खुशी है हमें कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पहले जिन्होंने जनसंघ की शुरुआत की थी, तो आज उनके प्रदेश में एक पूर्ण बहुमत से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो हमें इस बात की बेहद खुशी है। किसी भी अन्य राज्य में चुनाव लड़ना और जीतना और पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना और जीतने में कितने बड़ी उपलब्धि मानते हैं? देखिए, जब अगर पुराने टाइम में आप जाओगे तो बंगाल जो था वो जो अग्रसर स्टेट है उनमें से एक था, जो सबसे अग्रणीय लोग थे, जहाँ सबसे पढ़े लिखे लोग थे, जहाँ अच्छे लोग थे वो थे। लेकिन कुछ लोगों का राज आया, उन्होंने बंगाल को हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा राज्य बना दिया। पहले कम्युनिस्ट रहे, उन्होंने कानून व्यवस्था का जिस प्रकार से ध्वस्त किया और जिस प्रकार से वहाँ ग्राउंड लेवल पर भ्रष्टाचार चला उससे, और उसके बाद तृणमूल आई उसने जिस प्रकार से चलाया, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ से इंडस्ट्री को भी खत्म कर दिया और कानून व्यवस्था को भी तबाह कर दिया। लेकिन ये सारा कुछ देखने के बाद अब वहाँ की जनता ने फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देंगे। और जैसे वो दूसरे प्रदेशों में देख रहे, चाहे वो फिर हरियाणा है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, सारा वो प्रगति देख रहे, तो उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे और उन्होंने वो आशीर्वाद अब भारतीय जनता पार्टी को दिया। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में आप देखोगे कि जैसी व्यवस्था हरियाणा की है, जैसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है, जैसी अन्य प्रदेशों की व्यवस्था है, उसी प्रकार की कानून व्यवस्था भी वहाँ होगी और उसी प्रकार को इंडस्ट्री को भी उसी प्रकार से आई है। ये चीज तो आपने देखी ली, जब से कार्यालय का उद्घाटन हुआ सभी समाज की संस्थाएं, सभी धार्मिक संस्थाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और जिन्होंने जहाँ जो जो अप्लाई किया था मेयर के चुनाव के लिए, सभी मेरे साथ खड़े हों। भाइयों, इस शहर को हर कोने में जाओ तो महिलाएं, हर कोने में जो हमारे जो गरीब परिवार झुग्गी झोपड़ियों में वो साथ लगे हों, और गांव में जाओ तो गांव के गांव उमड़ के आ रहे हों, और यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ पे कुछ गांव मुसलमानों को वो भी पूरा समर्थन कर रहे हो, छत्तीस बरादरी मेरा समर्थन कर रही हो, तो चुनाव तो उनका है। वो अपनी लड़ाई चुनाव की खुद हर सेक्टर से, हर झुग्गी झोपड़ी से, हर गाँव से ये सोच के लड़े। इस बार 90% पोलिंग का बीजेपी को डलेगा और एक इतिहास बढ़ाने जा रहे हैं, वो बनकर रहेगा आपके साथ। 55 साल पुराने आप कार्यकर्ता, उस वक्त जब पंचकुला जैसे शहर में भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति भी नहीं होता था, उस वक्त आप तमाम इनाम इन लोगों ने आज झंडा उठाया। आज अपने आप को यहाँ देखते हुए बनते आप ये मानते हैं कि भाजपा संगठन की खूबसूरती के कार्यकर्ता को किसी भी वक्त किसी भी जिम्मेदारी से नवाज सकती है? मैं अपने संगठन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज नहीं, मेरे को 3 विधानसभा चुनाव भी लड़ाए हैं, और मैं पार्टी के हर जो हमारे जिला का अध्यक्ष रहा हूँ, मंडलों का अध्यक्ष रहा हूँ, शहर का अध्यक्ष रहा हूँ, जहाँ भी मेरी ज़रूरत थी उन्होंने मुझे फिट किया, मैंने पूरा काम किया। जब चुनाव लड़ा तो मुख्यमंत्री का बेटा सामने हो और पूरे का पूरे इस इलाके के अंदर सभी ऑफिसर गलत काम कांग्रेस करती, सजा हमें मिलती थी, वो मैंने सहे हैं। और फिर 35,000 वोट मुझे क्षेत्र में मिला, 50,000 के आसपास 2,000 रुपये मिला। वोट की कमी नहीं छोड़ी, वोट चोरी हुआ मेरा, तो उस टाइम बेल्ट पेपर था, बेल्ट पेपर या इनके जितने डिपो होल्डर थे वो इनके एजेंट थे, 25-30 वोट खरीदते थे, जाकर बॉक्स में डालते थे। वो कारण था हार का कॉलोनी में, इसलिए मैं हारा हूँ। अब कॉलोनी सारी साथ है और इसीलिए ईवीएम में उनको बीमारी लगती है। क्यों? अब उनका सभी राज्यों में सुपना साफ है, वो गुंडागर्दी हो नहीं सकती, वोट खरीदी नहीं जा सकती, वोट अपनी मर्जी से डल सकती है। और तो भाइयों, वहाँ कांग्रेस का काम नहीं, विकास को हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने पूरे देश का विकास किया, माननीय मनोहर लाल जी हैं जिन्होंने हरियाणा विकास
करके दिखाया। नायब सैनी जी हैं, उनकी मुस्कुराहट से तीसरी बार हमने सरकार लेकर आई। वो किसके साथ है? एक जनता से जुड़े हुए हैं और बीजेपी के लिए सभी मतदान करने के लिए 10 तारीख को सुबह लाइनों में लगे मिलेंगे और यहाँ प्रचंड बहुमत से ये सीट हम पार्षदों 20 के 20 पार्षद और एक 21 सीट मेयर की जीत कर दिखाएंगे। आज मनोहर